नमस्कार दोस्तों। रेडियंस क्लासेज की ओर से आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। अभी जो गेस्ट थे हमसे जुड़ गए हैं और अभी हम लोग सेमिनार जो ऑफलाइन के लिए हम लोग एज ए वेबिनार हम आज इसको कंडक्ट कर रहे हैं, जिसका जो थीम है वो है कि जो बच्चे आज आईआईटी जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 10th करके 11th 12th में आए हैं, अभी उन्होंने प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन अभी एज ए ड्रॉपर वो फिर से 2023 में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो उन बच्चों को अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उनके प्रिपरेशन के दौरान जो ये करिकुलम है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो भी काफ़ी हद तक उनको प्रेशराइज करता है परफॉर्म करने के लिए। यह सारी चीज़ें उनको इस तरह से फ़ील कराती हैं कि उनको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे किसी का थ्योरेटिकल अप्रोच है, उसको लगता है कि उसके लिए प्रैक्टिकल जाना डिफ़िकल्ट होता है। किसी का न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, तो वो अपने आप को फ़ील करता है कि वो कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन बनती है, लेकिन इन सिचुएशंस को पार पाने के बाद ऐसे बच्चे हैं जो हर साल जेई को क्वालिफाई करते हैं और आईआईटीज़ को चुनते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ जो उनको पढ़ाने वाले लोग हैं, आज हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे ही एक्सपर्ट्स हमारे बीच में हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पहले भी रेडियंस क्लासेज की ओर से आप सबको इन्फॉर्म किया था कि 6 तारीख को शाम को 7 बजे एक वेबिनार हम कर रहे हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट थीम होगा वो मैनेजिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो ये हमारा थीम था, और जिसके लिए 2 एक्सपर्ट पैनल्स जो हमारे थे, एक डॉक्टर राजेश रंजन सर हैं जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं, और उनकी अपना जो उनका एकेडमिक्स रहा है वो काफ़ी मतलब रिवार्डिंग है, जो उनकी मेहनत से ही पॉसिबल हो पाया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर एक ऑलरेडी एक टफ़ सब्जेक्ट बच्चों के बीच माना जाता है, और इंजीनियरिंग के लिए बच्चे चूज करते हैं, लेकिन बहुत कम ही बच्चे जो हैं एरोस्पेस या स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। वैसे एक्सपर्ट बच्चों को ट्रेन करने और पढ़ाना डॉक्टर राजेश रंजन सर की जिम्मेदारी है। वो भी आईआईटी कानपुर में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी अपनी जो एकेडमिक्स रहे हैं, उन्होंने यूएसए से भी स्टडी की है। और वाईफाई से कनेक्टेड है आप? जी वाईफाई से कनेक्टेड है? हाँ, ब्लूटूथ पे रुक रुक के आ रहा है। तो ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी वो आपसे बात भी करेंगे कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रेस क्रिएट होता है आपकी लाइफ में, उसको कैसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। प्रिपरेशन के दौरान आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होगी। दूसरे जो एक्सपर्ट हमारे बीच हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर नरसिंह कुमार झा आईआईटी दिल्ली से हैं। उन्होंने आईआईएससी बेंगलोर से अपना पीएचडी किया है। पोस्ट डॉक उनका जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रहा है। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इसराइल के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम किया है। अभी आईआईटी दिल्ली में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और वो भी आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी गेस्ट हमारे बीच हैं जिनको हम आपके बीच इंट्रोड्यूस करेंगे और उनसे भी आपकी चर्चा कराएंगे। तो आइए हम अभी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि वो इस विषय पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। राजेश सर, आप लाइव हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। बच्चे आपको सुन रहे हैं। बच्चे ने किसी
एग्जाम में फेल होने के कारण, किसी एग्जाम अच्छा नहीं जाने के कारण, या फिर एग्जाम में टॉप नहीं होने के कारण कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। ये सब चीजें उतनी कॉमन नहीं थी। और तो और एग्जाम की तो एक बात है, आप देखेंगे कि जो आज बड़े बड़े इंजीनियर्स बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो भी इतने सक्सेसफुल, जो हमारे नेता में बहुत सक्सेसफुल माने जाते हैं, फिल्म स्टार्स। ठीक है, आप सभी जानते होंगे सुशांत सिंह राजपूत जी को। ठीक है, तो वो लोग भी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं होती हैं। तो आज चूंकि आप लोग यंग हैं, आप लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, तो उस समय ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे क्या छोटे छोटे कदम उठाए जाएं ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्डअप ना हो। देखिए, स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी लोग एग्जाम्स तो दिए होंगे, 10th का 12th का एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने, या बहुत लोग 12th का एग्जाम देने वाले होंगे। तो आपने देखा होगा, जब आप एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ पास करना होता है, मार्क्स लाने होते हैं, जितना मैक्सिमम मार्क्स लाए अच्छा है। लेकिन आपके ऊपर कोई और कम्पीट करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में आपको 10,000 है तो 10,000 ही लेना है, चाहे आपका परसेंटेज कितना भी क्यों ना हो। ऐसी बात नहीं हो रही एग्जाम में, है कि अगर आपका इतना परसेंटेज है तो आप फर्स्ट डिवीजन है। हालांकि आजकल डिवीजन हटाया जा रहा है, बट आपके इतने परसेंटेज हैं। ठीक है, तो आप जब एग्जाम लिख रहे होंगे तो आप देखिएगा, अगर आपका एग्जाम शुरू में अच्छा जा रहा है तो एक वार्निंग बेल बजती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम है 9 से 12 के बीच, ठीक है, या 10 से 1 के बीच एग्जाम है, तो आपको 12:45 में एक वार्निंग बेल बजेगी कि 15 मिनट के बाद आपका कॉपी लिया जाना है। आप देखिएगा, नेचुरली आपका एनेक्जाइटी लेवल जो है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे मैंने तो मतलब 20 क्वेश्चन में मैंने 15 ही किए हैं, 5 बाकी है अभी। ठीक है, तो जिन्होंने मान लीजिए कि 15-16 उन्होंने अच्छे से किया है, आप देखिएगा उनका परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट्स दे वुड यूज, और दे वुड मेक यूज ऑफ दैट नेक्स्ट 15 मिनट्स एज इफ दे आर नेक्स्ट 2 आवर्स। जो वो 2 घंटे में कर सकते थे, वो 15 मिनट में करके और अपना स्कोर को बहुत अधिक बढ़ा लेंगे। सो स्ट्रेस हुआ, बट यू मेड ए गुड यूज ऑफ दैट। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आपने शुरू से अच्छी तैयारियां नहीं की हैं, ठीक है, आपको शुरू से ही मतलब आपने 2 घंटे 45 मिनट जो बिता दिए, आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए, और आपका ऑलरेडी मतलब मेंटल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, और आपको जब वार्निंग बेल बजेगी 15 मिनट पहले, तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया, अब क्या करूंगा मैं। ठीक है, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बेटर, यू विल एक्चुअली बी परफॉर्मिंग वर्स। ठीक है, आपसे कुछ भी थोड़ा थोड़ा कर करके आप छोड़ देंगे, और इट विल नॉट लीड टू एनीथिंग। So both students got the stress during the last 15 minutes. One managed well and other could not manage well. What is the difference between the two? One was well prepared for the stress and other was not prepared for the stress. Okay. So that's what stress will be there, but the question is how do you manage it? Okay. So that is the subject today, which I call as stress management. I have a small little slide which I want to share with you, and then we can go on more discussion. Okay, and of course I can take questions. I mean, the way it is organized, we can take it at the end or in between also. Okay, so just let me share my screen. Can somebody tell if my slide is visible? Yes, your slide is visible. Yes, sir, it is visible. Okay, that's good. Okay, so as I told you, like uh, I gave you one live example of stress, that if you are into last 15 minutes of the exam and if you have some questions pending, how would you react to that? That is what is stress. Okay, so it is how we react when we feel under pressure or threatened. Okay, threatened in the sense, in our example, is that suppose we are thinking that we are not going to get good marks, what will be the reaction? That is what is stress. Okay, it is usually happens when we are not in a situation that we don't feel we can manage or control. Okay, for example, if the exam period is for 3 hours, it will be for 3 hours. You cannot change it. Okay, even if you think that you can answer more questions in the next half an hour, you cannot do that. Right? So you have to manage during that time. Now, stress can be of 3 types. Okay, and each has got different level of manifestation. Okay, one is physical stress. Suppose you are doing a lot of labor, lot of work,
Okay, then you have physical stress. Like even those who are preparing for like engineering, IITs and all, they know that in the physics they discuss about the stress and strain, right? Even if you suppose you are hanging a metal rod for a very very long time, it will build a stress level, right? So it's a kind of physical stress. The same thing happens with your muscles, right? If you're doing a lot of physical work, you will have body will have stress, but your body will get habituated. Suppose you are repeating it every day. Okay, so that one is physical stress. Second is the mental stress, which is basically suppose you are preparing for a competitive exam. Okay, you are not investing too much into the physical work. Your mind is invested. It is constantly thinking, it is constantly worried about the results. What will happen tomorrow, kal kya hone wala hai. ठीक है, I'm switching between Hindi and English, so I hope it is fine. Okay, so जो दूसरा स्ट्रेस है वो मेंटल स्ट्रेस है कि आपको फिजिकल काम बहुत नहीं करना है, लेकिन आपको बहुत तैयारी करनी है और आपके बहुत चिंता है आपके अंदर, लॉट ऑफ एंग्जाइटी कि क्या होगा एग्जाम में, मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा लेवल स्ट्रेस इस कारण से भी आ जाता है कि सामने वाला का हुआ और मेरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। सो ऑल काइंड ऑफ कंपटीशन कम्स इनटू प्ले। सो मेंटल स्ट्रेस इज वर्स देन द फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है ना, फिजिकल स्ट्रेस अगर कुछ होगा तो फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ मेंटल है, it becomes little bit difficult. And the worst is the emotional stress. Okay, that is basically even far beyond the mental stress, and it comes when you do not have good support. Okay, whether it is from family, from your mentor, from your guide, from your tuition master, whosoever it is. Okay, so or your friends. Okay, so if you do not have, suppose you have mental stress and you do not get right kind of support, you may develop an emotional stress, and which is a very bad thing to happen, because it is difficult to recover from the emotional stress. People do recover, but normally जो time लगता है, जो समय लगता है emotional stress से वो निकलने में थोड़ा लगता है। So what are the signs? आप कैसे समझेंगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है? आप जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको कैसे लगेगा कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रेस हुआ है? ठीक है, there is no I mean at least for the emotional stress or the mental stress, there is no physical thing, or there is no physical measurement technique that can tell you कि हाँ तुम्हें इतना level of stress है. That is something you need to find out yourself. There are some signs I have listed here from the link that is given below. You will feel confused. क्या करना है, अरे यार क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, क्यों नहीं मेडिकल में कर लेते हैं, या मेडिकल वाले सोचे क्यों नहीं इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ और कर लेते हैं। सो ये कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। दैट एंड एक्चुअली दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन था माइंड में, तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड इट एक्चुअली लेट्स यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक तो है कि आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अगर आपको करना है तो करना है। ठीक है, कंफ्यूजन इज ए काइंड ऑफ कि आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट टाइम यू शुड सीक हेल्प। I'll go into that later. Okay, losing touch with friends. Okay, this is also a bad sign कि आपके जो दोस्त हैं आपको धीरे धीरे आपसे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप यू आर नॉट एबल टू मैनेज, आपका जो इंट्रिंसिक बिहेवियर है, जो एक्सट्रिंसिक बिहेवियर है, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर बेसिकली मे बी नॉट ट्रीटिंग यू नाइसली, और मे बी they are into their own things, and you are losing your touch with them. Third is feeling moody and low, कि अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं करना चाहिए, छोड़ो अब इसमें क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो these are some kind of mood swings. Having trouble making decision. Okay, it is very related to the confusion कि होता है ना एक क्षमता, जैसे हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि जब महाभारत का केस आया था, ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान जो थे वहां पे जब अभिमन्यु मारा जा चुका था, ठीक है, तो रात में कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी सब लोग आओ और कल के लिए युद्ध की तैयारी करो। ठीक है, तो वहां पे द्रौपदी देवी भी थी, तो उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, तुम कितने निर्मम हो कि आज ही हमारे घर से एक बेटा मरा है और आप बोल रहे हो कि कल की तैयारी करो। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो कल को हमारा अर्जुन भी जाएगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि अगर उसने अभिमन्यु के वध करने वाले को कल शाम तक नहीं मारा तो वो खुद आत्महत्या कर लेगा। तो यहाँ पे क्या उचित है? व्हाट इज द क्रिटिकल थिंग दैट वी नीड टू डू? वी नीड टू सेव वी नीड टू
बेसिकली अभिमन्यु के लिए शोक मनाऊं या फिर अर्जुन की जान बचाऊं। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन आगे जो आ रहा है उसको और बेहतर करना है, या फिर जो पुराना गया उसके लिए शोक मनाना है। आपने कोई एग्जाम दिया, आपका हुआ या नहीं हुआ, मान लीजिए आपका नहीं हुआ, तो आपके लिए क्या उचित है कि आप उसके लिए सोच के बैठे रहें कि अरे यार मेरा नहीं हुआ, अब क्या करें, उसके लिए स्ट्रेस ले लें, उसके लिए चिंतित हो जाएं, या फिर ये सोचें कि चलो आगे और भी एग्जाम्स हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी हम तैयारी करते हैं और अच्छे से, ठीक है, इससे और बिल्डअप करके आगे चलते हैं। ठीक है, तो वो डिसीजन जो लेना है वो आप सही टाइम पे नहीं ले पाते, और वो दैट्स अ बिग फैक्टर, दैट्स अ बिग साइन दैट यू आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, फीलिंग ओवरवेल्म, लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्या करे, इतना सारा कैसे हो सकता है। बट यू नो आई मीन आप जैसे लोग ही इन एग्जाम्स को निकालते हैं। So if it is too much of syllabus, it is too much of syllabus for everyone. So you don't have to be overwhelmed, right? But this is again a sign of stress, lack of motivation to do in anything. Motivation नहीं मिलता कुछ करने का, लगता है करें क्या करें, क्यों कर रहे हैं, right? Those kind of questions. So these are, for example, सोने में दिक्कत होगी, ठीक है, उठने में बहुत आलस आएगा क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत एंजाइटी है, टेंस मसल्स, हेडेक्स होंगी, ठीक है, पेट खराब होगा, फीलिंग से, फिजेटिंग, नेल बाइटिंग होता है ना, क्रिकेट में आप देखते होंगे अचानक सचिन को आप हमेशा देखते होंगे कि वो अपने दांत से नाखून को चबाता रहता होगा, दैट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेस, राइट? तो और आप ये देखिए, जो अगर आपको लगता है कि आपको टू मच स्ट्रेस है, यू शुड थिंक ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। अब यू कैन थिंक, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, लुक एट एवरी सिंगल स्पोर्ट पर्सन, दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस टू परफॉर्म एंड दे आर गोइंग देयर। जो अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, दे कम आउट एज ए विनर, राइट? आप तो चलिए फिर भी आप एग्जाम देंगे, फिर भी आपको चांस है कि 1% लोगों का हो जाएगा, 10 लाख देंगे तो हो सकता है कि 10,000 20,000 लोगों का हो जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन में क्या इतनी फाइट है, हर कंट्री के लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से आप एक चुन के जाते हैं और आपको फाइट करना है वर्ल्ड के बेस्ट कंपिटिटर से, एंड देन यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, थिंक ऑफ दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस। So the sports person manage, I mean, the one thing a sports person knows is how to manage stress. Okay, everyone has capability, but those who are able to manage the stress, and you would see that most of the sport person, whether they win or lose, if they are a good sport person, they will be smiling, they will always be smiling, okay, because they know how to, I mean, आज का दिन जो अच्छा नहीं हुआ या उतना अपने प्रतिभा के अनुसार या फिर अपने क्षमता के अनुसार नहीं हुआ, तो आगे के दिन वो कर लेंगे। You can think of, you can look at Neeraj Chopra or Mirabai Chanu. Okay, see, I mean, how positive they are about things, right? So if you have that kind of positivity inside you, you are dealing with stress very well. Okay, so how to manage this kind of stress? Okay, especially when you're preparing for an examination. So there are some small steps, and there are some more in the next slide, which may help you in managing this stress. First of all, find a quiet place to study without distraction. This is very important. तो आप लोग मेरे ख्याल से 2 लोग 3 लोग, बहुत लोग जो बाहर से तैयारी करें तो साथ में एक साथ रहते हैं, तैयारी करते हैं। आपका एक अपना डेस्क होना चाहिए जहाँ पे आप क्वाइटली तैयारी कर सके बिना डिस्ट्रक्शन के। आपका एक टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है, कि हम इस टाइम पे इस चीज़ की तैयारी करेंगे। तो बेसिकली हैव टू मेक ए रूटीन, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन टू दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन आप 18 घंटे पढ़ लें और दूसरे दिन आप 4 घंटे पढ़ें और आपका मतलब स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जो भी एफर्ट डालें, मान लीजिए कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, यू मेक इट इन कंटिन्यूटी, ठीक है। आपका एक रूटीन होना चाहिए। I mean, the one thing we should understand about the stress is that if you're doing it continuously, your body get habituated to that. अगर आप रोज 4 बजे सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उठने में। लेकिन अगर आप एक दिन 4 बजे उठ रहे हैं, दूसरे दिन आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर आपका रूटीन गड़बड़ हो गया, फिर आपको आपके आइज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट लीड्स टू स्ट्रेस। So the maintaining a routine is very important, okay, to manage the stress. Set up a quiet place, set up your study space, okay, make sure it is not too cluttered. Again, this is basically kind of time management, okay. So आपका सब कुछ आपके समुचित स्थान पे रखा होना चाहिए। Whenever you want कि आज इसका about the exam you can so that you can prepare। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि करना है, चलो पड़ोसी कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा आईटी कर रहा है, तो चलो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं कि आईटी क्या है,
ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं लगेगा, यू आर रेडी फॉर सरप्राइज। ओके, दैट्स वाई जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं, ठीक है। आपको गाइड तो करेंगे ही, पढ़ाई तो करवाएंगे ही, आपको एग्जाम के पहले थोड़े टेस्ट सीरीज करवाएंगे, सो दैट व्हाट दे आर डूइंग, ऑफ कोर्स यू नो थिंग, दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, इसलिए हम एक भी चीज कहा जाता है कि मान लीजिए आईआईटी एग्जाम 10 से 1 के बीच होने वाला है, आपको जब भी टेस्ट देना, आप 10 से 1 के बीच बैठ के देखिए आप, ठीक है, सो दैट कि आपका बॉडी जो उस माहौल, उस इन्वायरमेंट के लिए तैयार हो जाए, उस जो एग्जाम के टाइम में जो स्ट्रेस होने वाला है उसके लिए आप पहले से तैयार हो गए। आस्क योर टीचर और मेंटर इफ यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट विल बी टेस्टेड, मतलब ये भी एक तरह से अपने आप को तैयार करने के लिए बात है। लर्न टू मेक द माइंड मैप्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड मैप को हम जनरली इग्नोर करते हैं, बट बेसिकली ये है कि आप एक प्लानिंग कीजिए, अपने दिमाग में प्लानिंग कीजिए। सपोज यू आर लाइंग ओके इन द बेड, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप थिंक अबाउट कि कैसे कर सकते हैं, मतलब वो जो टाइम हो जाए अलोन या फिर व्हेन इट इज साइलेंट एवरीवेयर, व्हाट यू कैन डू, यू कैन थिंक यू कैन मेक प्लान्स इन योर माइंड, इसको ऐसे करेंगे और यू विल सी कि दिन भर तो भाग दौड़ में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले साथ बैठे हुए हैं, यू विल हैव different ideas and some ideas are very brilliant that will really help you during the examination. So make a proper plan, make mind map, ठीक है, आपको क्या करना है, break it down into small task and work on one task at a time, ठीक है। So basically एक बार में कौन सा काम करना है उस पर आप काम कीजिए, ठीक है। टेक रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स, बेसिकली ड्रिंक पीना है, मतलब पानी पीते रहना है, ठीक है, समथिंग टू ईट एक्सेट्रा। ओके, आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क योर टीचर, योर फ्रेंड, योर सिबलिंग, योर पेरेंट। ये क्या करेगा कि आपके मेंटल स्ट्रेस को इमोशनल स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। सो इफ यू हैव ए गुड मेंटर एंड गुड टीचर हु आर एक्सेसिबल, I mean, once you're preparing for an examination, they are your best friend or, I mean, a best person with whom you can share whatever stress that you have. Okay, so that's why having a good mentor and good teacher is very, very important. Okay, so this is very important. Okay, don't let the stress build up inside you. Always ask your friends, ask your teacher or mentor for help. Share things. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो स्ट्रेस बिल्डअप होने का है कि आप यू डो नॉट शेयर इट, यू कीप इट विद इन योर सेल्फ, ठीक है ना, वो बिल्डअप होता रहता है, ठीक है। एंड देन आइदर यू बस्ट इट आउट और यू टेक एक्सट्रीम स्टेप, ठीक है, विच इज बोथ आर बैड, ठीक है। सो सो ऑलवेज व्हेनेवर यू थिंक इट इज नेसेसरी कि मुझे ये बात करनी चाहिए, कम फॉरवर्ड, ठीक है, और बात करें कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। Maintain a routine. I've already discussed about that. कि eat and sleep at the regular time. Get a good night's sleep. Because mind जो है वो दिन भर जो है वो बहुत चीजें सोचता है, करता रहता है। It's very important कि आपका दिमाग जो है रात में एक अच्छा स्लीप हो, आपकी नींद अच्छी हो, 6 से 8 घंटे आप सो सकें ठीक से। So this is very very important that your brain gets a recharge time. जंक फूड जितना हो आप अवॉइड करें, ठीक है। एंड टेक ए वेल बैलेंस डाइट कि आपके खाने में फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। तो इसका इसका क्या रोल होता है आपके स्ट्रेस में कि देयर आर व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस a lot of like chemical changes that happens inside your body, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इट हेल्प्स यू बेसिकली फ्लशिंग आउट ऑल द negative things that has happened inside, that is built up in your body. So that's why having a good balanced diet is very very important, ठीक है। Another thing is reduce the social media consumption. बहुत ज्यादा बाहर की चीजों को देखना, पढ़ना, सुनना, ठीक है। और आजकल की दुनिया में तो और भी ज्यादा, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं, सबके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ये क्या है, ये एक तरह से आपको शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, but somehow it is building stress inside you, not only physical because you are constantly staying at your screen, but also mental and emotional, okay। And this is extremely necessary that you reduce your social media consumption when you are preparing for the examination, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन,
ठीक है, अपने जिंदगी में अगर पॉसिबल हो तो सुबह में 10-15 मिनट आप निकालिए समय, जहाँ पे आप रेगुलर योगा कीजिए या फिर रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 15 मिनट रोज निकालें और अपने आप को समय दें। तो आपको दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचना है, योर बॉडी नीड्स टाइम एंड योर बॉडी नीड्स अटेंशन फ्रॉम यू। ठीक है, तो उसके लिए मेडिटेशन वही होता है कि आपको आपके अंदर जाना है। ठीक है, बिकॉज विवेकानंद कहते थे कि ना कि सब कुछ आपके अंदर ही है। ठीक है, अगर आप हर व्यक्ति हम हर मतलब एक आम इंसान ही एक आईटी का टॉपर बनता है और एक आम इंसान ही है आपके जैसा ही है जो कि कुछ और कर लेता है। ठीक है, सो इट इज ऑल इनसाइड यू, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। तो योगा और मेडिटेशन को अपनी जिंदगी के एक पार्ट बनाइए। ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़िए। ठीक है, जब भी आपको समय मिले तो अच्छी बुक्स पढ़िए। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद की बुक स्वामी तथागतानंद की एक बुक दिखा रहा हूँ, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, कि इस टाइप के बुक जो आपको स्ट्रेंथ दें। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी दें आपके अंदर, उस टाइप की बुक्स पढ़िए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्पिरेशन लिटरेचर पढ़ते रहिए, ऐसे लोगों के टच में रहिए जो पॉजिटिव हों। ठीक है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देते हैं, उनसे थोड़ा आप बच के रहिए। ठीक है, हैव सम हॉबी। ठीक है, इन द सेंस कि जैसे आप लोग तो शायद बहुत सारे लोग लॉज में रहते हैं तो वो खाना भी बनाते हैं। वट एवर यू डू यू एंजॉय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट टेक इट एज ए बर्डन। ठीक है, जो भी आप पढ़ाई के अलावा जो भी आपके पास समय लगता है मिलता है बचता है, ठीक है ना, उसको आप इंजॉय करें। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। और इस आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है कि अगर इफ यू हैव सम हॉबी एंड इफ यू आर एंजॉयिंग दैट, ओके ऑफ कोर्स यू व्हेन यू एंजॉयिंग देन ओनली इट्स ए हॉबी। तो वो आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। आजकल एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, अगर आप अमेजोन पर जाएंगे तो वहाँ पे बोलता है एडल्ट पेंटिंग बुक। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए है। कि जो बड़े लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, 50 साल के लोग हैं, 30 साल के लोग हैं, जो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको काफी स्ट्रेस है, तो वो पेंटिंग करते हैं वो। ठीक है, so that is basically one way to vent out the stress that is building inside you. So these are some of the tips, and of course there are everyone manages it in his or her own way, and you have to find out what suits best for you. You have to find out the best routine. Normally ऐसा होता है कि early to wake and early to sleep is a best routine at this period. So you have to find out कितने बजे उठना है, कैसे आपको मैनेज करना है। बट अगर आपने उसको मास्टर कर लिया, अगर आपने अपने रूटीन में ले आए कि अगर आपने अपना एक सेटअप कर लिया कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, इतने बाद ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और योगा इस समय करना है, मेडिटेशन इस समय करना है। इफ यू हैव मेड ए रूटीन एंड इफ यू आर फॉलोइंग इट रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपने आज एक सप्ताह किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर आपने 15 दिन कुछ और किया, फिर शुरू किया, दैट विल नॉट हेल्प। ठीक है, सो रेगुलरिटी, नियमितता जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, अपने टीचर्स के रेगुलर कांटेक्ट में रहे, आपने उनसे शेयर किया जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई, सो आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर गोइंग टू फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, आज नहीं तो कल, बट इफ यू आर committed and if you are following a disciplined routine, you are going to find or you are going to taste the success. That I'm extremely positive and that will happen. So thank you very much for your time, and I'll be happy if there are any questions or anything. Thank you. Hello. Pandey ji, Mr. Abhijit Pandey. Hello. Good evening, everyone. Abhijit Pandey, Mr. Abhijit Pandey, can you hear me? I think he just got disconnected or something. I saw him that he left the meeting or something. Okay, okay. Captain Ashutosh Jha, are you there? Okay. Okay, then if not, then I'll continue. So, okay.
प्रोफेसर राजेश रंजन टोल्ड यू समथिंग अबाउट कि हाउ टू स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस आता क्यों है, ठीक है, एंड he covered most of the broad perspective about handling them, not to create them, if created how to manage them, if not तो where to reach, 3 चीज वो मोस्टली आपको बताया, ठीक है। स्ट्रेस आता कहाँ से है, यदि आ गया तो पहले आप उसे कैसे अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, और यदि आप अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सो वेयर डू यू नीड टू रीच, ओके। नाउ I'll continue with that, and मैं आपको थोड़ा आगे उसी लाइन पे मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। Hello Narsingh, can you hear me? Yes, I can hear you. There is some network issue here, so directly we are not going live from this Google Meet. We are going live on YouTube, so the viewer does not have this clear video. Voice is okay, but no clear video. So I think we cut short it and we'll replan it again. Okay. So do you think that should I switch off my video and just play the audio? No. Just make it cut short and conclude it, and we should in this. Okay, fine. So I'll then quickly go through that. Should I go through that or should I just conclude the session here? भैया सर ब्रीफ में अपने विचार जरूर रखिए। ओके फाइन, कंटिन्यू, ग्रेट। ओके, तो राजेश तो ये सारी चीजें आपको बता दिया है। नाउ टू कंटिन्यू ऑन दैट, पहला जो लेसन व्हिच आई लर्न, जो मैं अपने खुद से सीखा हूँ कि समटाइम एंजाइटी इज गुड। एंजाइटी या स्ट्रेस या प्रेशर, एंजाइटी मतलब किसी चीज को उसी बारे में सोचना या स्ट्रेस लेना या प्रेशर लेना। सो बट कॉमन फिजिक्स से क्या है, स्ट्रेस लेंगे तो वो चीज आपको तोड़ेगा, आपको परेशान करेगा। प्रेशर लेंगे आप और कंप्रेस होंगे, ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस श्रिंक होगी। तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर एक लिमिट तक ये अच्छा है, क्योंकि ये बताता है कि आपको अपना लिमिट पुश करना है, जहां आपका टारगेट है और जहां आपकी प्रिपरेशन है, दोनों में मिसमैच यदि है तो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस। राजेश आपको बता रहा था फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस, बट आई विल मोस्टली ट्राई टू फोकस ऑन मेंटल स्ट्रेस व्हिच कम्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। इमोशनल स्ट्रेस यदि आपको हैंडल करना है तो यू नीड टू रीच टू पीपल विथ whom you are emotionally connected। आप जिससे इमोशनली कनेक्टेड हैं, जहां से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उस सोर्स पे जाके उसे सॉर्ट आउट कीजिए। फिजिकल स्ट्रेस आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, तो बट मेंटल स्ट्रेस जो है, जो आपको सबसे ज्यादा हैंडल करना है, एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस एक लिमिट तक अच्छा है, हमेशा ये खराब ही नहीं होता है, ठीक है। आप यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको यदि स्ट्रेस नहीं आ रहा है, मतलब ये परेशानी है। मेरा पीएचडी का एडवाइजर मुझे एक दिन बताया था, नर्सिंग एंजाइटी इज गुड, ठीक है, एंड आई ऑल्सो एग्री कि थोड़ा सा एंजाइटी अच्छा है, लिमिट क्रॉस नहीं करना। और मेन सोर्स ऑफ एंजाइटी जो है, जब आपका एम और आपका प्रिपरेशन दोनों मैच नहीं करता है, देन यू क्रिएट एंजाइटी। सो यू ट्राई टू मैच बोथ, ठीक है। और मतलब मैं मैच ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आपका प्रिपरेशन आपके एम से ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो, आप हमेशा उस जोन में। लेकिन यदि आप ओवर प्रिपरेशन करेंगे तो यू विल हैव अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, तो मतलब तब आपको फिजिकल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस आपकी कम हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट की, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हैं जितना जरूरत है उससे ज्यादा। बट फिजिकल स्ट्रेस आएगा। लेकिन मुझे राजेश की बात याद आती है कि मतलब मेंटल स्ट्रेस मैनेज करना ज्यादा टफ है देन फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। सो आई वुड रादर टेल यू कि मतलब थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, हैव मोर फिजिकल स्ट्रेस सच दैट कि आपका मेंटल स्ट्रेस कम, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस आता क्यों है? पहला तो हो गया कि मतलब एम और प्रिपरेशन का मैच। दूसरा मल्टीटास्किंग।
आपको एक साथ 4-5 काम आ गया, आपको फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी पढ़ना है, असाइनमेंट भी पढ़ना है, टेस्ट भी आ रहा है, तो आप सडनली इतना सारा प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आपको पता नहीं कि क्या करना है और आप स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये सारी चीजें आती है, मल्टीपल टास्क आपके सामने आ गया, देन व्हाट यू डू कि सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि प्रायोरिटाइज कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो और प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे कीजिए, प्रायोरिटाइज बेसिस पे कीजिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका अर्जेंसी क्या है। दैट्स अ सेपरेट थिंग कि इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी को कैसे मैनेज किया जाए, जो कि हम किसी दूसरे दिन बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा स्ट्रेस कहां से आता है? कंपटीशन से। आप तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त या आपका क्लासमेट या आपका बैचमेट या आपका कलीग वो आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन से भी स्ट्रेस आता है। तो मेरा कहना है कंपटीशन करिए ही नहीं, हमेशा सेल्फ कम्पीट कीजिए, हमेशा अपना फिजिकल और मेंटल बेस्ट दीजिए। जस्ट एक एग्जांपल बताइए, यदि आप कम्पीट कर रहे हैं, अभी तो आप क्लास में कम्पीट कर रहे हैं, माना कलाम जब मिसाइल बनाते थे या जब वो परमाणु परीक्षण करते थे, वो किससे कम्पीट करेंगे? इंडिया तो एक ही परमाणु बना रही है, एक ही उतना कैपेबल आदमी है, वो किससे कम्पीट करेगा? यदि कंपटीशन ही सब कुछ होती, कम्पीट करने से ही सब कुछ मिलता, फिर कलाम का क्या होता? तो यदि आपको उस लिमिट से ऊपर जाना है, आपको एक कॉमन इससे ऊपर जाना है, या कलाम की तरह आप सोच रखते हैं, या उस लेवल का अचीवमेंट आपको अचीव करना है, या उस लेवल के टारगेट है, तो आप किसी से कम्पीट कीजिए ही मत, खुद से कम्पीट